अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो और आप चाय के शौकीन भी हो, लेकिन इस वजह से चाय आप नहीं पी पाते क्योंकि आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है चाय पीने से, तो आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हो कि डायबिटीज के पेशेंट भी मीठी चाय का स्वाद ले सकते हैं और जब उनका मन करे तब वो पी सकते हैं। तो मैं बताऊंगी कि कैसे पी सकते हैं जिससे उनका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा और वो अपनी मीठी चाय का स्वाद भी ले सकते हैं। तो चाय को कैसे पीना चाहिए? अब आपने तो यही सुना होगा कि चाय तो बहुत खराब चीज़ है, तो शायद बहुत सारे लोगों ने अपने दिल पे पत्थर रख के चाय को इसी वजह से छोड़ दिया कि चाय तो बहुत खराब चीज़ है। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी कि चाय बस बहुत खराब चीज़ है, अभी आपको छोड़ देनी चाहिए। तो मैं चाय के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि जो डायबिटीज के पेशेंट है वो चाय को कैसे पी सकते हैं और चाय खराब है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने दिल पे पत्थर रख के चाय को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि सब लोग ये बता रहे कि चाय बस सबसे खराब चीज चाय है इस दुनिया में, उसको छोड़ दो। और डायबिटीज के पेशेंट इसलिए चाय नहीं पीते, वो बेचारे मजबूर हो जाते, नहीं तो उनकी ब्लड शुगर स्पाइक हो जाएगा। अगर चाय पीते भी है तो वो फीकी चाय पीते हैं, इस वजह से क्योंकि वो फीकी चाय इतनी ज्यादा टेस्टी नहीं लगती तो वो छोड़ना ही पसंद करते हैं मजबूरी के कारण। लेकिन उनके लिए खुशखबरी है, अगर एक अलग तरीके से आप अपनी चाय को पीते हैं तो आप मीठी चाय भी पी सकते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं चाय तो इस दुनिया की सबसे खराब चीज है, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अगर खराब चीजों की बात करें और आपको छोड़नी है तो सबसे पहले अपनी रोटी छोड़ दीजिए जिसके अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, जो गेहूं से बनाई जाती है। चावल छोड़ दीजिए, या फिर जो बाहर के समोसा, पकोड़े, जो ब्रेड पकोड़े होते हैं, सैंडविच जिनको बोलते हैं, अगर वो आप खा लेते हैं अचानक से उठा के, अब जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको बोलेंगे आप चाय पी लीजिए, वो चाय नहीं पिएगा लेकिन हाँ पकोड़े जरूर खा लेगा। वो सोचेगा कि ये तो नमकीन है, चलो मैं इसको खा लेता हूँ, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, शायद वो आपकी चाय से ज्यादा आपका ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। उसके अंदर जो आलू डाले गए हैं उसके अंदर स्टार्च की क्वांटिटी ज्यादा है, तो हर एक नमकीन चीज जो आप खा रहे हैं तो आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगी। तो अगर चाय को गलत समझ रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि चाय गलत है या नहीं, सबसे पहले तो वो जान लीजिए। फिर जानते हैं कौन सा वो तरीका है जिससे डायबिटीज के पेशेंट आसानी से अपनी मीठी चाय को आराम से पी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, चाय के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। चाय की तासीर हल्की सी गर्म प्रकृति की होती है और इतनी भी गर्म नहीं होती कि आप सोचेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत गर्म होती है, हमारे शरीर को अंदर से जला देगी, वो इतनी भी गर्म नहीं होती। अब कुछ लोगों को एसिडिटी वगैरह क्यों बनने लगती? क्योंकि वो एक लिमिट से ज्यादा पीने लगते हैं। अब किसी भी चीज को लगा लीजिए, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, कोई भी हेल्दी चीज हो इस दुनिया में, अगर एक लिमिट से ज्यादा आप खाओगे, उसी चीज को पकड़ के बैठे रहोगे तो वो आपको नुकसान करने वाली है। चाहे वो गाय का दूध ही क्यों ना हो, गाय का दूध आप सबसे हेल्दी मान रहे हैं, अगर उसको भी आप दिन में कई कई बार पीते हो तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज की अति भी खतरनाक है और उसकी कमी भी खतरनाक है, ये ध्यान से सुन लीजिए। एक लिमिट में आप पीते हैं तो हर एक चीज आपको सूट करती है, आपको नुकसान नहीं करती। अब वही चीज चाय के साथ है। चाय बिल्कुल भी इतनी गर्म नहीं होती जितनी आप सोच रहे हैं कि अचानक से आप पियोगे 2 कप पी रहे तो भी आपको एसिडिटी बनेगी। एसिडिटी और कारणों की वजह से बनती है कि आप ओवर ईटिंग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, खाना चबा के नहीं खाते, खाने के बीच में ठंडी चीजें खाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, मैदे वाली चीजें खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी बनने लगती है। और बे टाइम पे खाना खाना, अगर आपको अच्छे से भूख नहीं लगी, आपका दिल, आपका पेट ये नहीं कह रहा कि बस कुछ भी सामने आ जाए वही मैं अंदर डाल लूं, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, जब तक कि आपको ना लगे कि अगर कच्ची सब्जी भी कोई रख दे तो भी आपका खाने का मन कर रहा है, तो वो होती है असली भूख। अगर आप असली भूख के अलावा आप ऐसे ही टाइम हो गया है तो खाना खा रहे तो फिर एसिडिटी बनेगी ही बनेगी, और जरूरत से ज्यादा फिर खा लेते हैं और बैठे रहते हैं तो भी एसिडिटी बनती है। अवरुद्ध चीजें खा रहे तो भी एसिडिटी बनती है। एसिडिटी के बहुत सारे कारण है, सिर्फ चाय से ही आपको एसिडिटी नहीं बन रही है, तो ये समझ कर अगर चाय छोड़ रहे हैं तो आपकी गलती है। चाय के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से मुक्त करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में अगर घूमते रहते हैं तो ये खराब सेल जो होते हैं उनसे निकलते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी में घूमते रहते हैं तो अच्छे सेल को भी खराब करने लगते हैं, और ये अगर अच्छे सेल को खराब करते हैं और निरंतर बढ़ते जाते हैं
तो ये हमारी बॉडी में बीमारियों को बढ़ावा देने लगते हैं, जैसे ट्यूमर हो जाना, गांठ बन जाना, या फिर किसी ऑर्गन को खराब कर देना, या फिर ऐसा होने लगता है कि कई बार तो वो गांठ होती है वो कैंसर में बदलने लगती है, मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खराब हो रही, इम्यूनिटी को खराब कर देना। इस तरह की ये जो सिम्टम्स आने लगते हैं अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं। तो इनको ठीक करने का तरीका क्या है? एंटीऑक्सीडेंट से रिच फूड लेना। अब एंटीऑक्सीडेंट किस में होते हैं? जैसे कि पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, वैसे तो हरी साग सब्जियों में होते हैं जो आप प्रकृति से ले रहे हैं, हर एक फूड में आपको मिल जाएगा। लेकिन चाय अगर आप पीते हैं, स्पेशल ब्लैक चाय अगर आप पीते हैं, उसमें चीनी वगैरह ज्यादा नहीं डाल रहे हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स या पॉलीफिनोल, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब चाय की जैसी गर्म प्रकृति होती है तो ये कफ को भी खत्म करती है, जिससे बहुत सारे मोटे लोग होने लगते हैं। कफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि दिनों दिन अगर पानी भी पी रहे तो भी कफ बढ़ता जा रहा है। अस्थमा की समस्या है, सांस से रिलेटेड समस्या है, सांस फूल जाता है, तो उनके लिए चाय एक अच्छी चीज है, क्योंकि गर्म तासीर की होने की वजह से हमारे ब्लड वेसल को हल्का सा ओपन कर देती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से घूमने लगता है। अब जिन लोगों का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जैसे कुछ लोग ठंडी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये औषधि का काम करते हैं। अगर 1 से 2 बार आप अच्छी सी चाय बना के पी ले, उसमें अजवाइन वगैरह हर्ब्स डाल के पी ले, तो ये आपके ब्लड को गाढ़ा होने से भी रोकती है। और ये भी नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि चाय तो ना बीपी बढ़ा देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इतनी भी गर्म नहीं होती कि आपके बीपी को हाई कर दें। अब वही चीज आ गई कि अगर आपका बीपी बार बार बढ़ रहा है तो वो किसी और वजह से, आपकी बॉडी में कुछ गलत चीज चल रही है, कुछ गलत चीज और खा रहे हैं जिसकी वजह से आप बीपी बढ़ रहा है। अगर आप ओनली चाय को ब्लेम कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। तो कुछ मैंने खास चीजें थी जो आपको बताने की कोशिश करी कि चाय इतनी खराब चीज नहीं है कि आप उसको हर लेवल पे गलत समझ रहे हैं। ये थोड़ी सी हेल्दी हो सकती है, लेकिन अगर 8-10 कप एक दिन में पी रहे तो खराब हो सकती है। अगर 1 से 2 कप पी रहे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, बल्कि एक औषधि की तरह काम करती है। और अक्सर जब इसमें आप हर्ब्स मिला के पीते हैं तो ये एक औषधि बन जाती है आपके लिए। आपकी वात पित्त कफ को भी एक तरीके से बैलेंस कर रही होती है। अब डायबिटीज के पेशेंट कैसे पी सकते हैं चाय को? कैसे वो मीठी चाय को पिए जिससे उनका ब्लड शुगर बढ़े ही ना, मतलब कौन सा तरीका? अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय में जैसे पानी होता है उसमें आप पत्ती डाल के उबालते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आप उसमें चीनी डाल देते हैं, फिर उसमें दूध डाल देते हैं। अब आप एक तरीका कर लीजिए कि दूध जो आपने डालना है, एक तो वो अलग से गर्म कीजिए, एक फुल फैट दूध डालिए जिसमें मतलब कि मलाई ना उतारी गई, उस दूध को यूज करिए। अब उससे क्या होगा? अब उससे ये होगा, उसके अंदर गुड फैट होता है, दूध के अंदर जो फैट होता है, जो प्रोटीन होता है, तो वो जो आपने शुगर डाली है उसको बढ़ने नहीं देता। जब भी आप किसी मीठी चीज के साथ या कार्बोहाइड्रेट से पहले फैट खाते हैं या फिर कुछ प्रोटीन की मात्रा ऐड कर लेते हैं, तो वो क्या करता है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं होने देता, जिससे आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होती। अब आपने करना क्या है, जैसे आपको 1 कप चाय बनानी है तो आधा कप पानी लीजिए, उसमें पत्ती को अच्छे से उबाल लीजिए। अब आधा कप ही उसमें अलग से गर्म किया हुआ फुल क्रीम दूध जिसको बोलते हैं, उसमें से मलाई ना उतारी गई हो, उसको आपको डालना है चाय को नीचे उतार के, यानी जो पत्ती वाली चाय उसको नीचे उतार के उसमें दूध डाल दिया। उसके बाद आपने 1 ग्राम या 2 ग्राम चीनी डालनी है। अब ऐसे नहीं कि आपने 2-2 चम्मच चीनी डालनी शुरू कर दी, इतना भी चीनी शुगर मत डालिए कि आपके जो प्रोटीन की क्वांटिटी है चाय में, जो दूध आपने डाला है उससे कहीं ज्यादा हो गई है। नहीं, उसकी क्वांटिटी आपने जो दूध डाला है, जितनी भी उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी है उससे मतलब कम होनी चाहिए आपकी चीनी की क्वांटिटी। अगर आप गुड़ डालना चाहते हो तो उसी मात्रा में गुड़ डालिए कि हल्की हल्की आपको मीठी लगती रहे, तो आप मीठे का स्वाद भी ले सकते हैं, अपनी चाय को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट चाय पी रहे हैं तो सबसे अच्छी टेक्निक सुन लीजिए, आप उस चाय को एंजॉय कर सकते हैं, मीठी चाय पी सकते हैं और आपकी ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो क्या करना है, 4 से 5 भीगे हुए बादाम लेने हैं, उनका छिलका उतार देना है और एक अखरोट की गिरी, वो भी रात भर भीगी हुई होनी चाहिए, उसको सबसे पहले अच्छे से चबा चबा के खाना है। और उसके बाद 1 कप चाय जो आप पीना चाहते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल के, जैसे मैंने बताया 1 ग्राम या 2 ग्राम, 1 कप चाय में 1 ग्राम या 2 ग्राम से चीनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी डाल के। और मैंने बताया दूध की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और मलाई उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। अब जो ये फैट है और ये प्रोटीन है, यही आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। आप सोचते हैं ना कि दूध वाली चाय दूध कम होना चाहिए,
कभी कभी क्या होता है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिसमें ब्लड शुगर अचानक से स्पाइक होती है, तो उनके लिए ये एक औषधि का काम कर जाता है। जैसे हम दूध डाल के चाय पीते हैं, क्योंकि दूध कफ प्रकृति का होता है। अब जो मीठा होता है, जैसे कि आपने कोई भी फैट खाया, कोई भी ऑयल खा रहे हो, कोई भी घी खा रहे हो या प्रोटीन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खाने से पहले, चीनी खाने से पहले, तो वो आपकी ब्लड शुगर की स्पाइक को रोक देता है। तो ये ध्यान से सुन लीजिए। अब कुछ लोग ये कहें कि जो एनिमल दूध है वो हम लेते नहीं, एनिमल मिल्क हम लेते नहीं हैं, हमने काफी दिनों से बंद किया हुआ है, तो आप ब्लैक टी ले लीजिए, उसमें नींबू डाल लीजिए, ये सबसे अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक एसिड होती है, तो वो भी आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं होने देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं काली चाय में पसंद नहीं, तो सबसे अच्छी चीज है कि आप आलमंड का मिल्क बनाइए, बादाम का दूध बनाइए और वो डाल लीजिए अपनी चाय में। वो नीचे उतार के ही गिरेगा, अगर आप ऊपर डालोगे तो कई बार वो फट जाता है। वो डाल सकते हैं। कोई भी नट मिल्क आप अपनी चाय में मिलाकर पी सकते हैं, आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। और अगर आप फीकी चाय पीते हैं तो सबसे बढ़िया बात है, आपको दूध वाली चाय जरूर पीनी चाहिए, चाहे वो नट मिल्क हो, चाहे वो किसी एनिमल से भी मिल्क आया हुआ हो। अब एनिमल मिल्क भी इतना भी खराब नहीं होता कि आप सोचे नहीं हमारा फैट बढ़ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। अगर थोड़ी क्वांटिटी में आप ले रहे हो तो वो आपकी बीमारी को ठीक कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो वो इतना भी खराब नहीं होता। हाँ, ये चीज ठीक है कि अगर आप सुबह उठते ही एक गिलास भर के दूध पीते हो, उसमें चीनी मिला के, फिर दोपहर को पी रहे हो, फिर शाम को भी पी रहे हो, हाँ वो किसी हद तक आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन कई बार अगर हमारी बीमारी को बैलेंस कर रहा है तो वो चीजें इतनी खराब नहीं होती, आप ले सकते हैं। अब डायबिटीज वालों के लिए यही है, अगर आपको चाय पसंद है तो ये मत करना कि 5-10 कप आप पी रहे हैं, बार बार आप नट्स खा रहे हैं फिर चाय पी रहे हैं। मेरा कहने का मीनिंग ये, आप मीठी चाय का स्वाद ले सकते हैं अगर सुबह सुबह लेना चाहते हैं। उससे पहले आप कुछ नट्स खा लीजिए चबा चबा के, और उसके बाद चाय पी सकते हैं। फिर वही शाम को भी आपने ऐसे ही करना है, कुछ आप नट्स खा सकते हैं और उसके बाद अपनी चाय का मजा ले सकते हैं। लेकिन 2 से 3 कप ही आपने पीना है, इससे ज्यादा ना पिए, क्योंकि वही है कि किसी भी चीज की अति खराब है, किसी भी चीज की कमी भी खराब है। और हाँ, इसके साथ ही जो न्यूट्रिशन से रिच फूड होता है, जैसे हरी साग सब्जियां, उनको जरूर ले, प्रोटीन की क्वांटिटी भी ऐड करें। अपने खाने में फाइबर बहुत ज्यादा ऐड करना जरूरी है, जैसे कि सैलेड हो गया, सबसे पहले सैलेड को खाना जरूरी है। उसके बाद कोई भी प्रोटीन, पनीर हो सकता है, कुछ भी जो भी आपको खाना पसंद है, और घी को भी जरूर ऐड करें, जो कि आपके ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकते हैं। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट खाएं। अगर आपको मीठे की तलब होती है तो वो सबसे लास्ट में खाएं और छोटा सा खाएं। तो आप इस तरीके से मिठाइयाँ भी खा सकते हैं, बजाय इसके कि आपका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक हो जाए। लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे आपने सैलेड खा लिया, फिर कुछ प्रोटीन खा लिया, मान लिया कुछ आपके पास पनीर की स्लाइसिस थी वो आपने खा ली, उसके बाद आपने सब्जी और एक रोटी खा ली, उसके बाद आपने थोड़ा सा छोटा टुकड़ा आपने मिठाई का ले लिया। इस तरीके से आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने अच्छी जानकारी भी ली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।